तो सैम साहब ने क्या गलत कहा, चलिए ये समझाएं पहले। वो इनहेरिटेंस लॉ की बात कर रहे हैं, टैक्स की बात कर रहे हैं, संपत्तियों के बंटवारे को लेकर तो जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। क्या संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा उनके कहां मैनिफेस्टो में लिखा है? देखिए, उन्होंने बिल्कुल गलत नहीं कहा। जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। ये जो पप्पू के प्रॉक्सी प्रोफेसर साहब ने, और इसी को वो कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र का डायरेक्ट इनडायरेक्ट हिस्सा भी बनाया है। लेकिन कांग्रेस इसमें शोर क्यों मचा रही थी, कांग्रेस इसको डिनाई क्यों कर रही थी, कांग्रेस इसका खंडन क्यों कर रही थी कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये देश जो है वो आज अगर 140-150 करोड़ लोग तरक्की के बराबर के हमसफर हैं, हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं, तो वो इसलिए नहीं है कि कांग्रेस की विरासत और कांग्रेस और खानदानी सियासत की वजह से है। आज इस देश के लोगों का जो जुनून है, जो जज्बा है, उसकी वजह से है। नहीं, कांग्रेस पार्टी तो यही पूछ रही है कि उनकी मैनिफेस्टो में ऐसा कहां लिखा है कि मुस्लिमों के लिए होगा। और आरोप बीजेपी आखिर क्यों लगाती है कांग्रेस पार्टी पर? वो खेल रही है, जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा है, आप हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। उनकी समस्या जो है वो दाल महंगी नहीं है, ये नहीं समस्या है उनकी समस्या है कि उनकी दाल गल नहीं रही है इस चुनाव में। जब दाल गलेगी नहीं तो उनको जो है वो सब चीज जो है वो लाल लाल पीली पीली दिखाई पड़ेगी। एक चीज आपको समझना होगा कि झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ को नहीं ढका जा सकता, न ढका जा सकता है, न ढाया जा सकता है। अब ये झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ पर जो है वो हमला कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी सच का पहाड़ है। नरेंद्र मोदी जी की जो शख्सियत है, जो उनका काम और करिश्मे का जो गणित है, उसने इस कुनबे का जो पूरा के पूरा जो है गुड़ा भाग जो है उसका गच्चा खा गया है, इसलिए परेशान है। नहीं, योगी आदित्यनाथ ने भी आज बयान दिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो शरिया लागू कर देगी। देखिए, क्या ये संभव है? शरिया कैसे लागू कर देगी कांग्रेस पार्टी? जब कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आया, मैंने उसको पढ़ा और मेरे मुंह से यही निकला कि ये मुस्लिम लीग का जो है वो एक तरह से प्रॉक्सी घोषणा पत्र जैसा है। मुस्लिम लीग का जो है वो एक छाया पत्र है कि उसको डायरेक्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी, इनडायरेक्ट कांग्रेस पार्टी देश के सामने ला रही है। ये देश जो है वो, आप एक बात बताइए, हम अगर कहते हैं या बीजेपी कहती है या जो है वो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस देश से हम आतंकवादियों को खत्म करेंगे, इस देश से हम घुसपैठियों को सफाया करेंगे, जैसे ही मोदी जी ये बात कहेंगे वैसे ही कांग्रेस पार्टी के लोग या सो कॉल्ड ये सेकुलर सिंडिकेट, सीडियो सेकुलर सिंडिकेट है, वो कहेगा अरे आप कैसे कह रहे हैं, आपने आतंकवाद मतलब मुसलमानों का नाम ले लिया, आपने घुसपैठ मतलब मुसलमानों का नाम ले लिया, ये तो आप मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। हम तो घुसपैठ की सम्मान, देश की सुरक्षा, देश की समृद्धि और देश के लोगों की सुरक्षा पर कोई खतरा होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। इसमें जो है वो हिंदू मुसलमान कहां से आ जाता है? लेकिन मंगलसूत्र की बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आ गए, मंगलसूत्र की भी आवश्यकता कहां थी? प्रियंका गांधी ने जवाब दिया ना कि कुर्बानी क्या होती है मंगलसूत्र की, वो मेरी मां ने दी है। ऐसी बातें क्यों की प्रधानमंत्री ने? देखिए, ये जो इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन का एक्सपायर फार्मूला है, अब ये चलेगा नहीं। इसी इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन के जरिए ये 5 दशकों से ज्यादा समय तक देश पर राज किया उन्होंने। इसी इमोशनल और एक्सप्लॉयटेशन और इसी इमोशनल अत्याचार के जरिए लगभग जो है वो 5 दशकों से ज्यादा तक एक परिवार इस देश पे राज करता रहा। और आपने जो है वो जो कुर्बानी, आपको तो लगता है कि ये देश जो कुर्बान हुआ है, देश जो आजाद हुआ है, देश में जो आज यहां पहुंचा है, तो वो केवल आपके परिवार की वजह से है। बिजली जल रही है, सड़क चल रही है, लोग जिंदा हैं, सांसें ले रहे हैं, तो वो केवल जो है वो कांग्रेस के कुनबे की वजह से है। तो अब भैया उस जो सनक है और सुरूर है उससे बाहर निकलिए, क्योंकि अब जो है वो ये खानदानी सुरूर और सनक जो है उसका समय उड़नछू हो चुका है। लेकिन नकवी जी, 10 साल की सरकार तो अब मोदी जी की भी हो गई है, अभी भी पंचिंग बैग कांग्रेस पार्टी ही है। देखो भैया, कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ भी
कूड़े, जो कुछ भी नाकामियों का एक पहाड़ खड़ा किया था, उसको साफ करते हुए, उस नाकामियों के निशान को मिटाते हुए कामयाबी के कदम नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाए हैं और 10 सालों में उस कदम के प्रभाव और असर साफ दिखाई पड़ रहे हैं। इसको किसी के छिपाने की जरूरत नहीं है। और इस बात को वो लोग भी जानते हैं जो लोग कि नरेंद्र मोदी जी का पानी पी पी करके विरोध करते हैं। उन्हें भी मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी के काम के और करिश्मे के गिनती ने उनके सियासी गणित को बिगाड़ दिया है, एक चीज। दूसरी चीज, आज जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, आज वो लोग भी जो जिनका जो है वो भाजपा और नरेंद्र मोदी जी को हराने का मिजाज था, रिवाज था, वो आज नरेंद्र मोदी जी को जिताने के मिजाज में बदल गया है। ये भी हमारे विपक्ष के लोग जानते हैं।